ईरान से डील तरजीह है, नेतन्याहू को बता दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस्राएली वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत रही। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना हुई तो देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था। ईरान को आधी रात हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए अमेरिकी हमला अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले को जंग का आगाज तस्वुर किया जाएगा। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी की इंकिलाब इस्लामी की सालगिरह पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। मुज़ाकरात के साथ साथ धमकियां अमेरिकी फितरत है। ईरानी फौजी कमांडर बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज होगा। अगर जंग छिड़ जाती है तो ये सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। दहशतगर्द इस्राएली वजीर आजम भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। नेतन्याहू ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान इस्राएली रुकनीत पर दस्तखत किए। उधर पोलैंड ने ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत भी जारी। जंगबंदी के बाद से अब तक शोहदा की तादाद 591 हो गई। कातिल इसराइली फोर्सेस मजमूई तौर पर 72,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों की जान ले चुकी। बांग्लादेश में शरपसंदों की आम इंतखाबात से पहले खौफ फैलाने की कोशिश। गोपालगंज में आम इंतखाबात से कबल पोलिंग मराकज पर 3 देसी बमों के धमाके। पुलिस का कहना है कि बम धमाकों का मकसद खौफ पैदा करना था। उधर बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल मुतादिद सियासी कारकुनान से असलहा बरामद, गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी फौज ने चिटागोंग साउथ डिस्ट्रिक्ट छात्र दल के सीनियर जॉइंट कन्वीनियर मोहम्मद फेरोज के घर से हथियार और दस्ती बम बरामद किए। जमात इस्लामी जिला ठाकर गांव के अमीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, किसके सर सजेगा हुक्मरानी का ताज। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में सिर्फ चंद घंटे बाकी। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन 299 हल्कों में पोलिंग के लिए तैयार। एक हल्के में इंतखाब मुलतवी। वोटिंग का अमल सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। बांग्लादेश भर में मजमूई तौर पर 42,659 पोलिंग मराकज कायम। इलेक्शन डे पर 50% से ज्यादा पोलिंग मराकज हसास करार। बांग्लादेश के इलेक्शन को मुल्क के मुस्तकबिल का रेफरेंडम करार दे दिया गया। हसीना वाजिद की अवामी लीग इंतखाबी अमल से आउट। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस्लामी आंदोलन और जातिया पार्टी भी टफ टाइम देने को तैयार। तलबा तहरीक भी 10 जमातों को साथ मिलाकर अपसेट करने को बेताब। आम इंतखाबात में 1981 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात में 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 151 नशिस्तें दरकार। 45 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे इंतखाबात का मुशाहिदा करेंगे। यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में किसकी होगी जीत, किसको होगी मात। 92 न्यूज की बांग्लादेश के इंतखाबात पर हर लम्हा नजर। बरादर इस्लामी मुल्क में आम इंतखाबात पर 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। बांग्लादेश और पाकिस्तान के तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की मुसलसल कवरेज। बांग्लादेश में इनकलाब लाने वाले नौजवान तुरप का पत्ता बन गए। आमरीत से निजात के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्म। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गैर मामूली हिफाजती इंतजामात। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 लाख एहलकार तैनात। पहली बार CCTV कैमरे, बॉडी कैमरे और ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्लो गारत शुरू कर दे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। मसाइल पर फिर बैठकर बातचीत करने की पेशकश। ऐवान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर।
पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत करार। हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास घरानों पर नया बोझ डाल दिया। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस जायद। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये और 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस जायद। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 350 रुपये फिक्स चार्जेस भरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक रवां साल 10,63,000 कम आमदनी वाले अफराद को रमजान पैकेज दिया जाएगा। फी खानदान औसत 12,500 रुपये दिए जाएंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 299 हलकों में इंतखाबात का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। और इस्राईली वजीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक नेतन्याहू ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तशवीश का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से जायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मुज़म्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकजई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। हम पार्टियाँ बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियाँ नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है
और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया। अमेरिका के खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की। इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हकाम फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक।